ईरान ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए पूरी तरह दरवाजे बंद नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी एक स्पष्ट शर्त है। पहले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की ठोस पहल दिखाई देनी चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री तख्त रवांची ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर गंभीरता से बात करने को तैयार होता है तो ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौते के लिए तैयार हो सकता है। उनके बयान से यह साफ हुआ कि तेहरान का रुख टकराव से ज्यादा शर्तों के साथ संवाद का है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि परमाणु वार्ता में रुकावट की असली वजह ईरान है, जबकि ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन ने पहले समझौतों का सम्मान नहीं किया और प्रतिबंधों के जरिए दबाव की नीति अपनाई। इसी कारण तेहरान अब बिना गारंटी के कोई नई प्रतिबद्धता देने से बचना चाहता है। तख्त रवांची के अनुसार अगर अमेरिका व्यावहारिक कदम उठाए और आर्थिक पाबंदियों में राहत दे तभी आगे की बातचीत सार्थक हो सकती है, वरना सिर्फ बयानबाजी से समाधान संभव नहीं है। ईरानी अधिकारी ने सुरक्षा चिंताओं को भी प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव, खासकर इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव की आशंका ईरान को अपनी रक्षात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। उनके मुताबिक जब भी ईरान पर हमले या दबाव की बात होती है तो उसकी सैन्य और तकनीकी तैयारी ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसीलिए तेहरान अपने रक्षा कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। उनका तर्क है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र ऐसे हालात में अपनी सुरक्षा कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाएगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान सीधे टकराव नहीं चाहता और क्षेत्रीय स्थिरता उसके हित में है, लेकिन बातचीत समान सम्मान और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। अगर अमेरिका पहले कदम उठाए तो परमाणु गतिविधियों की पारदर्शिता, निरीक्षण और सीमाओं पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ईरान का संदेश यह है कि वह समझौते से पीछे नहीं हट रहा, पर दबाव में झुकने को भी तैयार नहीं है। समाधान का रास्ता प्रतिबंधों में राहत और पारस्परिक विश्वास से होकर ही अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनातनी लगातार बनी हुई है और हालिया बयानों ने इसे फिर सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ डील करना बेहद कठिन साबित हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रह सकता है। इसी के साथ अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत से पूरी तरह इनकार नहीं किया है, बल्कि शर्तों के साथ समझौते की इच्छा जताई है। ईरानी उप विदेश मंत्री तख्त रवांची ने कहा कि तेहरान ने 60% तक समृद्ध किए गए यूरेनियम को घटाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि भरोसा बहाल हो सके और वार्ता आगे बढ़े। उनका कहना है कि यह कदम सद्भावना दिखाने के लिए था, क्योंकि इतनी अधिक समृद्ध का स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियार ग्रेड के करीब माना जाता है और इसी कारण कई देशों को शक होता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है और कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है। असल विवाद यही है कि समझौते का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करना है, ताकि वह परमाणु बम विकसित न कर सके। पश्चिमी देशों का मानना है कि यूरेनियम का उच्च स्तर पर संवर्धन हथियार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है, जबकि ईरान का तर्क है कि परमाणु तकनीक उसका वैध अधिकार है और वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के भीतर रहकर काम कर रहा है। इसलिए तेहरान किसी भी समझौते में अपनी सुरक्षा और तकनीकी अधिकारों को पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। स्थिति इसलिए जटिल बनी हुई है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अमेरिका चाहता है कि पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस सीमाएं लगाए, जबकि ईरान कहता है कि पहले प्रतिबंध हटाए जाएं और आर्थिक दबाव कम किया जाए। यही अविश्वास बातचीत को बार बार रोक देता है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एक ओर बातचीत की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर टकराव का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। अगर कूटनीतिक रास्ता सफल नहीं होता तो क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकाल लेते हैं
तो यह लंबे समय से चले आ रहे संकट को कम कर सकता है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह सब प्रतिबंधों में राहत मिलने पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है और समझौते की गुंजाइश मौजूद है, मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ईरान पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है या केवल आंशिक राहत चाहता है। उनका रुख यह दर्शाता है कि तेहरान दबाव में झुकना नहीं चाहता, बल्कि चरणबद्ध भरोसे के आधार पर समझौता चाहता है। यानी पहले आर्थिक राहत के संकेत, फिर परमाणु मुद्दों पर आगे की प्रगति, यही संभावित ढांचा माना जा रहा है। ईरान के पास अभी भी काफी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम का भंडार मौजूद है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत उसने अपने बड़े हिस्से का यूरेनियम रूस भेज दिया था, लेकिन इस बार क्या वह वैसा कदम उठाएगा, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और बातचीत की दिशा तय होने के बाद ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान अस्थायी रूप से यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव भी दे चुका है, ताकि वार्ता आगे बढ़ सके और भरोसा बहाल हो। हालांकि ईरान की एक बड़ी शर्त साफ है, बातचीत केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित रहेगी। उसने स्पष्ट कर दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह की चर्चा स्वीकार नहीं होगी। ईरान इसे अपनी सुरक्षा और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा मानता है और इसे रेड लाइन बताता है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों की मांग है कि परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल क्षमता पर भी नियंत्रण हो, क्योंकि उनका मानना है कि लंबी दूरी की मिसाइलें भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने का साधन बन सकती हैं। वहीं ईरान का तर्क है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक है और क्षेत्रीय खतरों को देखते हुए वह इसे सीमित नहीं कर सकता। इसी मतभेद के कारण बातचीत बार बार जटिल हो जाती है। एक ओर परमाणु समझौते की संभावना बनी रहती है, दूसरी ओर मिसाइल मुद्दा दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आता है। इसलिए आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष केवल परमाणु विषय पर सीमित समझौता करने का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। ईरान का कहना है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक जरूरतों के लिए है और इसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तेहरान के अनुसार क्षेत्रीय तनाव और बार बार हमले की आशंकाओं के कारण उसके लिए सैन्य क्षमता बनाए रखना जरूरी है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जब जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, तब उसकी रक्षा तैयारियों ने ही नुकसान को सीमित किया। इसी वजह से सरकार बार बार दोहरा रही है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इसे छोड़ना अपने आप को कमजोर करना होगा। ईरान ने साफ किया है कि वार्ता केवल परमाणु गतिविधियों तक सीमित रहेगी, न मिसाइलों पर चर्चा होगी और न ही क्षेत्रीय सहयोगी समूहों पर। उसके मुताबिक पश्चिमी देशों की यही मांग बातचीत को जटिल बनाती है, क्योंकि वे सुरक्षा ढांचे को भी समझौते में शामिल करना चाहते हैं। ईरान इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा मानता है और कहता है कि रक्षा क्षमता पर समझौता करना संभव नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी बयानों पर चिंता जताते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर अमेरिका बातचीत की इच्छा दिखाता है, लेकिन हालिया राजनीतिक बदलावों और सैन्य गतिविधियों ने भरोसा कम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी संदेशों में किसी तत्काल टकराव का संकेत नहीं है, फिर भी क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी चिंता पैदा करती है। तेहरान का रुख है कि युद्ध किसी के हित में नहीं होगा और उसका पहला विकल्प कूटनीति ही है, मगर यदि उसके अस्तित्व या सुरक्षा को सीधा खतरा महसूस हुआ तो वह जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। यानी ईरान बातचीत जारी रखना चाहता है, पर साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दे रहा है कि दबाव या हमले की स्थिति में वह सैन्य प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहेगा। ईरान का कहना है कि उसने क्षेत्र के कई देशों से बातचीत की है और अधिकांश देश युद्ध के खिलाफ हैं। तेहरान को आशंका है कि इजराइल इस वार्ता को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। समझौते को लेकर ईरानी उप विदेश मंत्री तख्त रवांची ने कहा कि ईरान जेनेवा में उम्मीद के साथ जाएगा, लेकिन सफलता के लिए दोनों पक्षों को ईमानदारी और भरोसा दिखाना होगा। क्षेत्र में 40,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर पूछे जाने पर उन्होंने संकेत दिया कि हालात सामान्य नहीं हैं और तनाव बढ़ने पर परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं।
उनका मतलब था कि अगर दबाव या टकराव बढ़ा तो स्थिति कूटनीतिक दायरे से निकलकर सैन्य रूप ले सकती है। ईरान का रुख साफ है, वह बातचीत चाहता है, मगर धमकी के माहौल में समझौता मुश्किल मानता है। इसलिए वह कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात करते हुए भी चेतावनी दे रहा है कि बढ़ती सैन्य गतिविधियां वार्ता की दिशा बदल सकती हैं और तब खेल अलग हो। अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि ईरान के साथ स्थिति बदल रही है और तेहरान अब बातचीत के लिए पहले से अधिक तैयार दिख रहा है। अमेरिकी नेतृत्व का कहना है कि ईरानी अधिकारियों ने कई बार संपर्क साधा है और वे किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भी बताया कि अगर ईरान औपचारिक रूप से आगे आता है तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें माननी होंगी। इन शर्तों में यूरेनियम संवर्धन पर सख्त नियंत्रण, पहले से समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और क्षेत्रीय गतिविधियों को कम करना शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे न बढ़े। उनका तर्क है कि केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े डिलीवरी सिस्टम और क्षेत्रीय प्रभाव को भी नियंत्रित करना जरूरी है, तभी कोई समझौता टिकाऊ बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने इन मांगों पर कड़ा रुख अपनाया है। उसने साफ कहा है कि दबाव या धमकी के जरिए उससे कोई समझौता नहीं करवाया जा सकता। 8 फरवरी को ईरान ने दोहराया कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं करेगा, चाहे उस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएं या सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी जाए। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और यह उसका वैध अधिकार है।